सुनो, क्या बात है? तुम कहाँ चली गई थी और क्या हुआ? तुम्हें थोड़ी परेशान लग रही हो। जी। हाँ बोलो। कुछ नहीं, ठीक है। बुलबुल, विजय जी, आपसे अकेले में बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्षमा कीजिएगा भाभी जी, क्या हम विधायक जी को 2 मिनट के लिए आपसे चुरा सकते हैं? वो जल्दी वापस आ जाएंगे। आइए विजय जी। नमस्कार। हार तो बहुत बढ़िया पहना आपने, कहाँ से बनवाया? लगता है कम से कम 10 तोले का तो होगा। जी, वो तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ। शास्त्री जी, इस मसले पे हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जाइएगा नहीं। मैडम, विधायक जी ने आपको एक छत पे बुलाया। बुलबुल, ऐसे अंधेरे में क्यों खड़ी हो? हम जानते थे तुम हमारी बात का मान जरूर रखोगी, हमें सब कुछ बता दोगी। हम भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें गोवा ले जा रहे थे। लेकिन पहले तुम बताओ, वो कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ ना। I love you, विजय। मंत्रा, मंत्रा, तुम यहाँ क्या कर? क्या हुआ विजय? अभी तो तुम इतने प्यार से अपने दिल की बात बताने वाले थे ना। विजय, कभी हमारे दिल का हाल भी जान लो। छोड़ो मंत्रा। विजय कल भी हमसे प्यार करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। तुम हमारे बीच में आ गई। विजय तुम्हें बस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
इसीलिए उसने सबके सामने तुम्हारी मांग भरी थी। तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा वो किसी के सामने। हमारी बात को समझो। तुम विजय की जिंदगी नहीं, तुम सिर्फ विजय की कमजोरी हो। बताओ। वो आप ऐसे मुंह छुपाए क्यों खड़ी है? हाँ तो और क्या करूं? पता नहीं वो महारानी कब कहां से आ जाए और नई मुसीबत खड़ी कर दे। आ गए हम। आप हमें याद करी थी? हाँ, वो कहावत तो सुनी होगी ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो सब तो ठीक है गायत्री दीदी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर पहले आप हमें ये बताइए कि ये कहाँ आ गए हैं? ये भी कोई पार्टी होती है? अरे इससे अच्छी पार्टी तो हमारे गांव के चौपाल में होती है। ना यहाँ ढंग का खाना है, ना कोई नाच गाना। बस सब लोग सज धज के एक दूसरे के साथ मुर्गी की तरह कुड़कुड़ कर रहे हैं, आपके जैसे। अगर हम मुर्गियां है ना, तो तुम मोरनी क्यों नहीं बन जाती? ये नाच गाने की कसर तुम ही पूरी कर दो, जाओ। वैसे भी घर में हमें कम ना चाहती हो क्या, जो यहाँ भी नाचे तुम्हारे लिए? गायत्री दीदी, ये क्या कह रही हैं? बुलबुल विधायक की पत्नी है, उसकी एक गरिमा होती है। ये गरिमा का पाठ ना भाभी आप मुझे मत सिखाइए, अपनी इस महारानी को सिखाइए। इसे पता होना चाहिए कि कहाँ खड़ी है, क्या बात कर रही है। और मैंने क्या कहा? मैंने तो बस इतना ही कहा कि यहाँ पे खड़े खड़े अगर ऊब गई हो तो जाओ, जाके खुद ही नाच गाना कर लो और अपना मनोरंजन कर लो। आए बड़ी। अब भैया ये क्या है? विस्की है मैम। बुलबुल, ये क्या कर रही हो तुम? शराब पियोगी? लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो इसे। अरे क्या भाभी, आप भी अब बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो उनके जैसे जीना भी सीखना होगा ना। लेकिन बुलबुल, तुम एक विधायक की पत्नी हो। वही तो भाभी, हम विधायक की पत्नी हैं, तो हमें पीनी है तो हम पियेंगे। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? और अपना ये बड़प्पन है ना, आप गायत्री दीदी और बसु के लिए संभाल कर रखिए, क्योंकि हमें कोई रोके ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बस इसके पहले कि बुलबुल कोई भी हद पार कर दे, तुम जाओ विजय को बोलो कि संभाले उसे। जी। अरे भाभी अब क्या होगा? बुलबुल विधायक की पत्नी है, उसकी एक गरिमा होती है।
विजय, रात बहुत हो गई है, अभी बुलबुल से कुछ मत कहना, कल सुबह बात करेंगे। भाभी हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते। आप लोगों के होते हुए बुलबुल ने ऐसे शराब कैसे पी ली? आपको उस पर नजर रखनी चाहिए थी ना। आप तो जानती है बुलबुल के साथ बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है और हमें तो लगता है इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। किसी ने जानबूझकर उसको शराब पिला दी होगी। नहीं विजय, किसी ने जानबूझकर बुलबुल को शराब नहीं पिलाई। मैंने मना भी किया था, लेकिन बुलबुल ने खुद जबरदस्ती शराब पी है। नहीं भाभी, हम मान ही नहीं सकते। जरूर कोई बात है। विजय, वो कौन सी गुट्टी है, जरा हमें भी तो दिखाना, जो तुम्हारी औरत ने तुम्हें घोल कर पिला दी है। कमाल की गुट्टी होगी, इसीलिए तो तुम्हें अपनी राज रानी की एक भी गलती दिखाई नहीं देती। अब बाहर जाइए, मैं कपड़े बदल लूं। बात को मत बदलो। आज हम तुमसे पूरी सच्चाई जान कर रहेंगे। बताओ मैं बात क्या है? क्या बताने का ढोल पीट रहे हैं आप? पार्टी में सबके सामने आपने हमारी इतनी बेइज्जती कर तो दी। सबसे कैसे मिलवा रहे थे, ये हमारी पत्नी है, इसकी वजह से हम ये हैं, इसकी वजह से हम वो हैं। हम इतने भी गवार नहीं है कि हमें समझ ना आए कि उल्टे हाथ आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं? इतने प्यार से हम तुमको प्यार नहीं, मजबूरी कही। हम सिर्फ आपकी मजबूरी हैं और कुछ नहीं। हमसे शादी करके आपने जो इतना बड़ा समाज सेवा का काम किया है, उसका इनाम है। बुलबुल, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। आपको हमारे दिल की बात जाननी थी ना, तो चुपचाप हमारी बात सुनिए। आपने हमसे शादी इसलिए की ना, ताकि आप सबको बता सके कि आपने कितना महान काम किया है, कितना बड़ा समाज सेवा का काम किया। एक गवार लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया, नहीं तो वो बेचारी मर जाती। वाह, तालियां! क्या महान काम किया आपने विधायक जी। हमारी मजबूरी को अपनी राजनीतिक वाहवाही की सीढ़ी बना लिया और बन गए महान। हो गए आपको तसल्ली। भले ही लोग आपको कितना ही महान क्यों ना समझे, पर हम आपकी असलियत जान चुके हैं। आपसे शादी करने से तो अच्छा था कि हम उस दिन जलकर मर जाते। हमारी जिंदगी का तो मजाक ही बन गया है। अब हम ये नाटक और नहीं झेल सकते। बख्श दीजिए हमें। तुम्हें लगता है कि आज तक हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सब एक नाटक था? नाटक नहीं तो और क्या था? देखिए आप अपने आप को और हमें देखिए, क्या औकात है हमारी। कहां एक गरीब किसान की बेटी और कहां एक विधायक, कोई बराबरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी विधायक की बराबरी वाली लड़की से शादी करते तो अखबार में फोटो कैसे छपती, बड़े बड़े इंटरव्यू कैसे देते और राजनीतिक फायदा कैसे होता। ऐसे भोले बनकर क्या खड़े? यही सच है ना? पर अब बस, अब हमें आपसे मुक्ति चाहिए। तुम्हें हमसे मुक्ति चाहिए? ठीक है। हमें ऐसा लगता था कि ये सब तुम्हारा बचपना है, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है इसलिए तुम ये सब हरकतें कर रही हो, पर शायद कोई जबरदस्ती तुमसे ये सब करवा रहा है। लेकिन हम गलत थे। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो तुम चाहती हो, जैसे चाहती हो, वैसे ही सब कुछ होगा। तुम
मुझे मुक्ति चाहती हो ना? जाओ, दे दी तुम्हें मुक्ति।